यस यस यस। सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी? आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है एनएलपी के ऊपर होने वाला है, राइट? कि एनएलपी का यूज करके आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आज जिस पर्सनैलिटी से हम मिलने वाले हैं यार, यू विल बी, आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ऑलरेडी आपने पोस्टर्स वगैरह देख रखे होंगे, बिकॉज ही इज अ एनएलपी प्रैक्टिशनर। एनएलपी का मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको, एनएलपी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप करंट सिचुएशन में हो और आपको अपनी ड्रीम सिचुएशन पे जाना है, ठीक है, यानी कि एक ब्रिज से आपको ब्रिज क्रॉस करना है, तो उस बीच में कैसे आपको क्रॉस करना है, जो फासले का नाम कहते हैं एनएलपी। एनएलपी का यूज करके आप करंट सिचुएशन से आप ड्रीम सिचुएशन पे जा सकते हो, ठीक है। सो ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन आवर लाइफ, ठीक है। पॉलिसी बाजार जैसे ब्रांड में उन्होंने काम कर रखा है, और अभी फिलहाल मैम यूके में है, लंदन से अपने बिजनेस को, लाइक बर्मिंघम से अपने बिजनेस को रन कर रही है। आप सभी लोगों का लाइक एक्साइटमेंट के बीच में मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज शेयर अपनी स्क्रीन पे आए एंड गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंजलि मैम। मैम प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। हाय, देख पा रहे हो आप मुझे? यस मैम। बहुत धूप है यहाँ पे, आज बहुत अच्छा वेदर है, तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है सब कुछ। मैम बहुत सनलाइट आ रही है। हाँ, आई नो। मैंने पूरी कोशिश करी यार, लेकिन ओके। हाय गाइस, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू राहुल एंड सचिन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द सेशन। प्लेजर मैम, प्लेजर। मैम बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए आज। ओके, मैंने भी काफी प्रिपरेशन करी है सेशन के लिए। शुड आई स्टार्ट, राहुल, सचिन? यस यस। राहुल, सचिन, पीपीटी दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ओके गाइस, एनएलपी ये कुछ नया है। आज काफी लोगों ने शायद सुना होगा। कोई ऐसा है जो एनएलपी के बारे में जानता है? एनएलपी कभी किसी ने सुना है? नहीं? ओके, नो मैम। गाइस बी ऑनेस्ट, ठीक है, बिल्कुल सच बता देना, नहीं, हाँ, नहीं। ओके, तो आज अगले 30 मिनट में तुम कुछ बहुत नया जानोगे, बहुत कुछ नया। तो अगले 30 मिनट तुम्हारे, सिर्फ मेरे। अगले 30 मिनट सब कुछ भूल के इस पीपीटी को सुनना और मेरी आवाज सुनना, बस सब कुछ भूल के। एनएलपी, मास्टरिंग माइंड। अपने माइंड को तुम कैसे मास्टर कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड एनएलपी। एनएलपी, एन मतलब न्यूरो, न्यूरो मतलब ब्रेन, तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा दिमाग इज एन, न्यूरो। एल, एल इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, सबने सुना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये सब लैंग्वेज है। तो दिमाग की लैंग्वेज, अपने दिमाग की लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सबको पता है, ये जो ऐप बनती है, वेबसाइट बनती है, इसमें प्रोग्राम लगता है एक, ये इसमें एक सेट ऑफ कोड्स लगते हैं, तब बनता है एक वेबसाइट, एक ऐप। तो एनएलपी कहता है अपने माइंड की लैंग्वेज को कैसे तुम प्रोग्राम करोगे। इतना समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो, बस इतना लिख देना। इतना समझ में आया? ओके, गुड गुड, परफेक्ट। नो, कोई नो लिख रहा है, मैं दोबारा बता देती हूँ। तुम्हारा जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी एक लैंग्वेज है ना, ऐसी तुम्हारे दिमाग की भी एक लैंग्वेज होती है। हर किसी के दिमाग की एक लैंग्वेज है, उसको प्रोग्राम करने को एनएलपी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कोर्स है। सेल्स, जो बहुत बड़े बड़े सेल्स के दिग्गज लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो अपने टारगेट अचीव करते हैं, वो एनएलपी के थ्रू करते हैं। अपने माइंड को वो मास्टर करते हैं, अपने क्लाइंट के माइंड को मास्टर करते हैं, वो दूसरे के माइंड को मास्टर करते हैं। दैट्स एनएलपी। अभी समझ में आया? यस और नो? दिमाग की, ब्रेन की लैंग्वेज को मास्टर करना, दैट्स कॉल्ड एनएलपी। ओके, परफेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अगर बोलूं कि तुम अपने दिमाग को इस तरह से रन करो कि तुम कंट्रोल कर पाओ कि सामने वाला कैसे सोचे, सामने वाला कैसे बिहेव करे, तुम किसी और के दिमाग के ड्राइवर हो, कैसा लगेगा? कि तुम किसी और के दिमाग को चला रहे हो, कैसा लगेगा?
ऑसम मैम, ऑसम। ऑसम लगेगा, ऐसा लगेगा तुम कंट्रोल में हो किसी और के दिमाग के। अपने आप को तो चलो चलाना ठीक है, पर अगर मैं बोलूं तुम किसी और के दिमाग को चला रहे हो, दैट्स द पावर ऑफ एनएलपी, कि तुम किसी और के माइंड के ड्राइवर हो। अभी अगले कुछ मिनट में तुम इसको थोड़ा बहुत करना सीखोगे गाइस, ये बहुत बड़ा है। इसको मैं आधे घंटे में मैंने कोशिश करी है, मैं जितना ज्यादा और सिंपल तरीके से तुम्हें समझा पाऊं। नाउ अब एनएलपी होता क्या है, जस्ट 2 मिनट लो और इसको देखो, फिर मैं ऐसे समझाऊंगी तुम्हारे को। मैम थोड़ा जूम इन हो जाएगा, ये जूम इन। या जूम इन ये सबसे मैक्सिमम है सचिन। सो मैम आप रीड करके बता दो, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा बहुत बहुत बोर है। ओके, दिमाग, दिमाग कहता है कि तुम सोचते कैसे हो। आज जो मैं सोच रही हूं वो मेरा दिमाग है, ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी जो हम बात करें, जो भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ वो लैंग्वेज है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये मेरे दिमाग की लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो मैं इंग्लिश यूज या हिंदी यूज कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं तुम्हारे तक पहुंचा रही हूँ। उसके बाद आता है बिहेवियर पैटर्न। अभी अगर किसी ने मेरी पीपीटी पे कुछ स्क्रिबल किया था, तो हम सबको गुस्सा आया था, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया था, बहुत सारे लोगों के इमोशंस निकले थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। दैट्स प्रोग्राम, कि मैं अपने दिमाग में जो सोच रही हूं उसको मैं अपने इमोशंस और अपने वर्ड्स में किस तरह से आगे प्रेजेंट करें। इतना समझ आया? यस और नो? नो साउंड, मेरी आवाज नहीं आ रही गाइस? ऑडिबल है मैम, ऑडिबल है। ओके गाइस, इतना समझ में आया यस मैम। कि मैं अपने दिमाग में जो सोच रही हूं और उसे मैं आगे कैसे बता रही हूं विद इमोशंस इज कॉल्ड एनएलपी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूं, मैं अपने दिमाग में जो भी सोच रही हूं, जब मैं उसे अपने वर्ड से, अपने मुंह से निकाल रही हूं, वो मेरी माइंड की लैंग्वेज है। चाहे मैं लैंग्वेज हिंदी, मेरी भाषा हिंदी है, पर मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं उसे मैं जैसे निकाल रही हूं विद इमोशन इज ऑल एनएलपी। नाउ अब सबसे पहली बात आती है कि मैं अपने क्लाइंट पे एनएलपी कैसे अप्लाई करती हूँ। तुम लोग जब अप्लाई करते हो एनएलपी, एक मिनट, ओके अभी मैं दिख पा रही हूँ? यस मैम। ओके, नाउ पॉइंट इज कि मेरे दिमाग में यहाँ पे बहुत कुछ थॉट्स है, छोटे 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 छोटे, बहुत कुछ। तुम सबके दिमाग में होंगे, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी के दिमाग में पैसा चल रहा है, किसी के दिमाग में कोई स्ट्रेस है, कुछ है। उसको मैं अपने मुंह से जो निकाल रही हूं विद इमोशंस। अगर मैं खुश हूं तो मैं हैप्पी दिखाऊंगी, अगर मैं सैड हूं तो मैं सैड दिखाऊंगी। उसको बोलते हैं एनएलपी। अब पॉइंट ये आता है कि तुम अपने बात करने के तरीके से कैसे सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो। हाउ कैन यू कंट्रोल अदर पीपल। अपने क्लाइंट को, जो तुम्हारे को लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कब करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, तुम उनके दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तुम उनके दिमाग में कैसे अपनी बातें फिट करा सकते हो कि वो तुम्हें सुने, वो तुम्हें समझे, वो तुम्हें लगे उन्हें कि अच्छा अगर सतीश बोल रहा है, लक्ष्य बोल रहा है, तो वो कुछ बोल रहा होगा। तुम्हारे को अपनी बातें उसके दिमाग में कैसे फिट करानी है। दैट्स ऑल अबाउट एनएलपी। उसको कराना सीखो, rather देन जस्ट भागने की बजाय कि बस भाग रहे लोगों को बस बता रहे हैं कि लीड्स गुरु में आ जाओ, पैसे कमा लो। उससे थोड़ा हट के तुम क्या अलग कर सकते हो वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ फिर से। मैं होस्ट हूँ, लेकिन राहुल मेरे को होस्ट हटा दिया क्या? ओके ठीक है, दिख रही है पीपीटी मेरी? यस मैम। सबसे पहले आती है बॉडी लैंग्वेज। सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी लैंग्वेज। नाउ बॉडी लैंग्वेज में होता है कि अब अगर तुम कई बार किसी से मिलने भी जाओगे,
जब तुम किसी से फिजिकली मिलने जाओगे, किसी से अपनी बात करने जाओगे लीड्स गुरु के बारे में, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। अब अगर ये लड़की क्रॉस लेग करी है, इसका मतलब है कि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में। अगर कोई इस तरह से मुंह पे हाथ रख के खड़ा है, दैट मीन शायद वो झूठ बोल रहा है। इस तरह से कैजुअली खड़ा होना, जैसे हम जीन्स के पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होते हैं, मतलब कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इतने ज्यादा, हम बड़े कैजुअल से, हम अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। सनग्लासेस लगा के बात करना, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा अपने हाथ बांध के खड़ा है इस तरह से, इसका मतलब कि वो इनसिक्योर है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ डर है उसके। अगर आप इस तरह से खड़े हैं, दैट मीन्स आप इंटरेस्टेड है बताने में, सुनने में। अगर कोई इस तरह से दोनों पैर खोल के खड़ा है और पॉकेट में हाथ डाल के आपसे इस तरह से बात कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो सोच रहे कि क्या बता रहा है सामने वाला। ये होते हैं कुछ बॉडी लैंग्वेज जब आप सामने वाले को देख के उसको पढ़ते हो। अगर वो हाथ बांध के खड़ा है तो आपको पता लग जाना चाहिए थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इसको कैसे इंटरेस्टेड बनाऊं। अगर कोई इस तरह से पॉकेट में सिर्फ तुम्हें हाथ डाल के सुन रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा शायद ही ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसको लग रहा है कि मैं कब बंद करूं बोलना। तो आपको ये सारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए जब आप किसी से फिजिकली मिलने जाते हो, किसी से भी, कि सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज क्या है। ऐसा नहीं होता कि तुम सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तुम सामने वाले को देखो कि वो किस तरह से खड़ा है, वो किस तरह से बैठा है। दैट्स द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सेकंड आता है आई कांटेक्ट। जब भी किसी से बात करो, आई कांटेक्ट बताओ, कभी भी नजरें मत छुपाओ। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, तुम कुछ भी किसी से छुपा नहीं रहे, तुम सब कुछ है सामने ओपन करके बता रहे हो। ऑलवेज मेक आई कांटेक्ट। अगर वीडियो बना भी रहे हो तो कैमरे को बिल्कुल देख कर एकदम आई कांटेक्ट, यानी जो सामने वाला तुम्हारा ऑडियंस है उसे लगे कि तुम उसी से बात कर रहे हो, तुम वीडियो में उसी के लिए बात कर रहे हो। दैट्स आई कांटेक्ट। डिच योर सेल फोन। जब भी किसी से फिजिकली मिलने जाते हो, किसी से भी फिजिकली मीटिंग करते हो, हमेशा अपने सेल फोन को साइड में रखो। ये नहीं कि तुम उससे बात कर रहे हो, तुम साइड बाय साइड सेलफोन पे भी लगे हुए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सामने वाले को लगेगा कि तुम अपने सेलफोन में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो। फिर कुछ है मैजिक वर्ड। जब भी तुम सामने बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, एक मैजिक वर्ड, कुछ मैजिक वर्ड है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। वो मैजिक वर्ड आप अपने में अप्लाई कर सकते हो, अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपने बात करने के तरीके में। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, गुड लिसनर। एक गुड लिसनर यानी कि तुम सुनो सामने वाला क्या कह रहा है। गलती हम पता है कहाँ करते हैं, जब हम सेल्स करनी शुरू करते हैं ना, हम सिर्फ अपनी बातें बताते हैं, हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, हमने क्या किया। बट जब तुम कॉल को क्लोज कर रहे हो ना, बी अ गुड लिसनर। सामने वाले को इतने गौर से सुनो कि वो कह क्या रहा है, उसके पीछे का नॉइस क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड नॉइस क्या है, वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। क्या पता वो तुम्हें बोल रहा हो कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन उसकी आवाज कुछ और बोल रही है। उसकी आवाज ये बोल रही है कि उसे तुम पे भरोसा नहीं है, या उसे कहीं ना कहीं लीड्स गुरु पे भरोसा नहीं है। तो वो भरोसे को जीतो। उसको ये मत बताओ कि तू पैसे जाके अरेंज कर, उस भरे भरोसे को जीतो। दैट्स द पावर ऑफ लिसनिंग। सुनो अपने क्लाइंट को, सुनो अपने लोगों को। गाइस समझ आ रहा है अभी तक जितना मैं बताया? यस मैम, परफेक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ द पिच। इंटोनेशन होता है कि आप अपनी आवाज को किस तरह से मोल्ड कर सकते हो, ऊपर नीचे कैसे ला सकते हो। सपोज मैं बोल रही हूँ सर, मैं अंजलि बात कर रही हूँ लीड्स गुरु से, आप इसमें कुछ सेकेंडरी इनकम कमा सकते हैं। दैट्स सिंपल, स्ट्रेट पिच। इस तरह से बात मत करो, ऐसे बात करो, सर मैं अंजलि बात कर रही हूँ। अपने नाम पे फोकस। तुम्हारा नाम ही सब कुछ है, तुम्हारा नाम तुम्हारा ब्रांड है। फिर कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड तुम्हारा ब्रांड है। कि मैं अंजलि बात कर रही हूँ सर, लीड्स गुरु से बात कर रही हूँ, और मैं आपकी मदद करूंगी आपकी सेकेंडरी इनकम में। मैंने बहुत लोगों की सेल्स पिच सुनी है, मैंने बहुत लोगों की कॉलेज सुनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और फिर हम बोलते हैं कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। सामने वाला इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज तुमने कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तुम्ही ने कहीं ना कहीं अपनी बातों में, अपनी आवाज में एकदम स्ट्रेट पिच रखी थी। हाई एंड लो, आपकी आवाज हाई और लो जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको किस वर्ड पे फोकस करना है। इनकम,
एक्स्ट्रा इनकम, कितना कमाया, आपके ड्रीम पे फोकस करना है, आपको किस किस वर्ड पे फोकस करना है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर आता है पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स सिर्फ 7% वैल्यू करते हैं, सिर्फ 7%। उसके बाद आपकी आवाज 38%, और फिर बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों से उनसे उनका टाइम ले रहे हैं, उनका फॉलो अप कर रहे हैं। 38% एंड 55%। या हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो जरूरी है, नहीं, हम कैसे बोल रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। मैं किस तरह से बोल रही हूं वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन मैं सोचूं कि मैं बस बोलूं कि सर आपको सेकेंडरी इनकम मिलेगी, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, आप लीड्स गुरु में आ जाइए, आप प्लान ले लीजिए, आप कोई कोर्स ले लीजिए, आप सिल्वर ले लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए। नहीं, मैं किस तरह से बोल रही हूं वो सारा खेल है। सारा खेल ही मेरी आवाज का और मेरी बॉडी लैंग्वेज का है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग एंड प्रमोटिंग पॉजिटिविटी। याद रखो गाइस, सिर्फ लोग खुश और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो खुद पॉजिटिव है। अगर तुम खुद पॉजिटिव नहीं हो तो तुम अपने क्लाइंट को भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। अगर तुम खुद वो प्रमोट नहीं कर रहे, वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो तुम्हारे लोग, जो तुम्हारा क्लाइंट है, जो तुमसे लेना चाहता है कोई कोर्स, वो भी नहीं लेगा। सो पॉजिटिविटी लीड्स टू सक्सेस। जितने पॉजिटिव तुम रहोगे, जितनी तुम्हारी आवाज में पॉजिटिविटी रहेगी, जितने तुम्हारी वीडियोस में, तुम्हारे रील में, तुम्हारे मैसेजेस में, इन सब में तुम्हारी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। इन सब में तुम एक एक खुश, एक बहुत हैप्पी इंसान, कि आप बहुत खुश हैं अपने बिजनेस से, वो झलकना चाहिए। अगर आप ही वो नहीं दिखा पाएंगे तो आपका क्लाइंट भी नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट, मिररिंग योर प्रोस्पेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर हम सब जानते हैं, शीशा। प्रोस्पेक्ट हम जानते हैं, यानी कि जिससे, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिससे हमने बात करी थी लीड्स गुरु के बारे में, जिससे हमने पीपीटी भेजी, जिससे हमने वीडियो भेजी थी, उसको बिल्कुल मिरर कर लो। अगर कोई पर्सन है 20 साल का, स्टूडेंट है, आप हो 24 साल के, आप उसके साथ मिरर कर लो। आप उसको अपनी सिचुएशन बताओ कि हाँ, जब मैंने शुरू किया था, जब मैं स्टूडेंट था, या जब मैं स्टूडेंट थी, तो मैंने ऐसे ऐसे किया था। आप उसके साथ बिल्कुल शीशा बन जाओ उसका। उसको आपके अंदर अपना झलकना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा, मैं तो पता नहीं किससे बात कर रही हूँ, ये तो पता नहीं कौन है, ये तो बहुत ही लगता है, तो बहुत पुराना है सिस्टम में, अच्छा ये कर रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आपको शीशा बनना है उसका। अगर कोई पर्सन है वो 26 साल का है और वो जॉब करता है, ये नहीं कि आप अगर स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट बन के पिच करेंगे, नहीं, आपको ऐसे दिखाना है, झूठ नहीं बोलना, पर आपको ये दिखाना है कि अगर सर या मैम, मैं जब 26 का होंगे ना, तब मेरे पास इतने पैसे होंगे, तब मैं इतना लीड गुरु से कमा चुका हूंगा, तब मैं एक ऑनलाइन बिजनेस से कमा चुका हूंगा, जो कि आप शायद अभी नहीं अर्न कर पाए, क्योंकि आपको पावर नहीं पता डिजिटल वर्ल्ड की। अगर कोई पर्सन है 30 साल का है, वो फैमिली है, शादीशुदा है, आप उसे कैसे पिच करेंगे? आपकी पिच वो स्टूडेंट वाली पिच नहीं रहेगी, आपकी तो पिच बदल जानी चाहिए, आप उसका शीशा बनोगे। गाइस, समझ आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम, अंडरस्टूड। आपको कैसे अपने प्रोस्पेक्ट का शीशा बनना है, आपको उसे मिरर दिखाना है अपना। अगर आपके पास आज जो लीड्स है, सपोज 10 लीड्स है, उसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ ऑलरेडी जॉब करते होंगे, कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपको सबके लिए अपनी अलग अलग पिच करनी है। सबको सेम पिच नहीं चलेगी, सबके लिए दिखाना है कि आप उसका शीशा हो। अब ये आते हैं कुछ मैजिक वर्ड्स और पावर वर्ड्स। नाउ, मैजिक वर्ड्स, सबसे पहले पॉजिटिविटी के लिए, अगर आपको कोई पॉजिटिव इमोशन दिखाना है तो आपको ये वर्ड यूज करने हैं: बिलीव, चेंज, एनर्जाइज। एनर्जाइज मतलब एनर्जी, जो एनर्जी दे आपको। हेल्दी, सर एक बहुत हेल्दी बिजनेस है ये, मैम एक हेल्दी इनकम है, देन ओवरकम, मैम आप अपनी सारी प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे, आप अपने एक्स्ट्रा डेट से ओवरकम कर लेंगे, आप अपना एक्स्ट्रा लोन से ओवरकम कर लेंगे। यूज दीज वर्ड्स।
थ्राइव मतलब कि अगर आप थ्राइव ना भी यूज करना चाहो इट्स ओके, थ्राइव होता है कि हम भागे उसके पीछे। आई थ्राइव फॉर सक्सेस, आई रन फॉर सक्सेस। रिफ्रेश, आप बोलना चाहे कि अभी तक तो आप ये कर रहे थे मैम, अभी तक तो आप जॉब कर रहे हो, आप एक रिफ्रेश क्यों नहीं करते, आप अपनी इनकम में एक रिफ्रेशमेंट क्यों नहीं डालते? रिफ्रेश मतलब कुछ नया। हैप्पी, यूज दीज वर्ड्स इफ यू वांट टू शो पॉजिटिव इमोशंस, कि मैम बिलीव करिए इस बिजनेस के ऊपर, मैम बिलीव करिए कि एक्स्ट्रा इनकम पे, मैम बिलीव करिए कि मैंने भी इतना अर्न करा है, मैम व्हाई डोंट यू चेंज। आप जहां सुबह उठ के सोशल मीडिया को, बस इंस्टाग्राम को ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं, व्हाई डोंट यू चेंज, आप क्यों नहीं बदलते कि आप अगला 1 घंटा कुछ एक्स्ट्रा करें दासिया, ताकि आपकी इनकम अलग आए। यूज दीज वर्ड्स इफ यू शो द पॉजिटिव इमोशंस। ओके, आगे बढ़ू गाइस? यस मैम। ओके ओके परफेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गए पावर वर्ड्स। अगर आपको खींचनी है इसकी फोटो भी खींच सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम रील पे डालूंगी भी ये पॉजिटिव इमोशन के वर्ड्स। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। अब आती है क्यूरियोसिटी। अब तुम्हें किसी के अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तुम्हें किसी के अंदर जिज्ञासा जगानी है कि क्या करता है ये बिजनेस, क्या है, क्या कैसे होगा, इसमें कैसे इनकम मिलेगी, ये सारे वर्ड्स यूज करते हो। फाइनली मतलब कि फाइनली मतलब सर अब तो, सर अब तो आप अर्न कर लीजिए, अब तो फाइनली, फाइनली 20,000 के पीछे भागिए। फाइनली रिवील्ड, रिवील्ड मतलब कि कुछ खुलासा। बोलिए कि जैसे आप तुम बोल सकते हो कि इस साल लीड्स गुरु कुछ बहुत बढ़िया रिवील करेगा आपको, कुछ जिज्ञासा बनाइए कि कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। ट्रूथ, ट्रूथ क्यूरियोसिटी के लिए कि सर सच्चाई तो अभी निकलेगी, अभी तक ट्रूथ पता लगेगा कि लोगों ने और कितना कमा चुके हैं, यू नो, रादर देन वही सेम चीज, वही सेम पिच यूज करते करते। कुछ पुराने लोग भी होंगे, वो भी अपने वर्ड, इस अपने पिच में नए वर्ड यूज कर सकते। इमेजिन, सर सोचिए मैम, सोचिए कि अगर आपने ये वाला पार्ट अचीव कर लिया तो आपका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। यू नो, सीक्रेट, सीक्रेट, यू नो, जो ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं थोड़ा बहुत, वो बता सकते हैं हमारा सीक्रेट क्या है इसको अर्न करने का। अनकवर, अनकवर मतलब कि जैसे पर्दा हटता है ना, तो आप बोल सकते हैं कि अगले 6 महीने में लीड्स गुरु कुछ बहुत बड़ा अनकवर करेगा। सर देखिए मेरी जो इनकम है ना अगले 6 महीने में कितनी बड़ी अनकवर होगी, यानी कि मैं कितना ज्यादा अर्न करने वाली हूं। ये होता है कुछ जिज्ञासा जगाते हैं, जब हम क्यूरियोसिटी जगाते हैं। फाइनली, रिवील्ड, ट्रूथ, इमेजिन, सीक्रेट। अब आती है अर्जेंसी। जब हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है कि तुम्हें लग रहा है कि यार बस महीना खत्म होने वाला है, अब अगले 10 दिन बचे हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है। फिर आता है अर्जेंसी, अर्जेंट। इजी, इजी मनी है सर, इजी वे इनकम है, इजी वर्ड यूज कर सकते हैं आप। सिंपल, बहुत सिंपल वे है सर, ज्यादा टाइम मत लीजिए आप इसके लिए। एक नॉर्मल कोर्स है जो आपको बाय करना है और उससे आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा और आप वहां से अपना लिंक भेज के आगे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस नहीं है ये। लिमिटेड टाइम, बहुत कम टाइम बचा है सर, क्या पता आगे जाके कोर्स महंगे भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि डिजिटली वर्ल्ड कितना ग्रो कर रहा है। बहुत लिमिटेड टाइम है सर, आगे जाके लिमिटेड टाइम है, आगे चल के दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। टेस्टेड, टेस्टेड यानी आप सबको पता है टेस्ट होता है हमारा सबका, किसी भी चीज के लिए टेस्ट होता है। टेस्टेड यानी ऑलरेडी सर ये बिजनेस ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों ने उसे ट्राई करके पैसा कमा चुके हैं। दीज आर टेस्टेड, ठीक है। रेयर, रेयर होता है कि जो बहुत मुश्किल से मिले, बहुत आसानी से ना मिले। तो ये बोलिए कि इतना इजी सिंपल प्रोसेस इतना आसानी से ढूंढने को नहीं मिलता सर, जहां पे 90% कमीशन आपको कंपनी दे रही है। ये रेयर है मार्केट में, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है मार्केट में, डिजिटली बड़ा मुश्किल से मिलता है ये मार्केट में। दैट्स रेयर। रनिंग आउट, रनिंग आउट मतलब सर बस टाइम निकल रहा है, आप जल्दी से जल्दी इस प्लान को प्रोसेस करिए, जल्दी से जल्दी कोर्स को खरीदिए। आप आप निकल रहा है सर टाइम आपके हाथ से, कुछ पता नहीं आगे चल के कोर्सेज महंगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू नो। उसके बाद डेडलाइन, आप अपने क्लाइंट का खुद प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, कि खुद का बना सकते हैं कि डेडलाइन सेट करिए सर, कोई डेडलाइन तो अगले 15 दिन 20 दिन कोई तो डेडलाइन लगाइए। ये होता है अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। इजी, सिंपल,
लिमिटेड टाइम, टेस्टेड है ये बिजनेस, रेयर है, इतना सिंपली, इतना मुश्किल से इतनी इजीली नहीं मिलता मार्केट में सब। रनिंग आउट, डेडलाइन, ये होता है अर्जेंसी क्रिएशन के लिए। लास्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग आप डीएम भी करते हैं, आगे भी सवाल पूछते हैं लाइन में कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। ये कुछ वर्ड है जिससे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपने क्लाइंट का। गारंटी, गारंटी सर आपके अकाउंट में सेम डे पे आउट होगा, 90% कमीशन पे आउट होगा। सर्टिफाइड, सर्टिफाइड बिजनेस है, सर्टिफाइड यानी जिसपे ठप्पा लगा हुआ है, जिस बिजनेस पे ठप्पा, सर्टिफाइड। रिस्क नहीं है सर, बिल्कुल रिस्क ही नहीं है ना, आइडियली तो रिस्क है ही नहीं। अब मैं कह रही हूँ सर, आप सिल्वर कोर्स खरीदिए 2200 रुपए का, ठीक है, आपको 2 लीड भी आपने क्लोज कर ली तो 1500 कमीशन वैसे ही आ जाएगा। तो आपके तो पूरे 2 लीड से ही आपका पैसा निकल गया। रिस्क तो है ही नहीं ना। आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो कितना बड़ा रिस्क है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई रिस्क ही नहीं है आपका। प्रूवन, ऑलरेडी प्रूव्ड है सर, मैं आपको टेस्टिमोनियल भेज सकती हूँ, ऑलरेडी प्रूव्ड है कि लोगों ने इससे पैसा कमा चुके हैं। प्रूवन, ये वर्ड को इस्तेमाल करो गाइस, अगर आपको अपनी लीड्स को ग्रो करना है और अच्छे लेवल पे लेके जाना है। इंडोर्स्ड, इंडोर्स मतलब कि आप बता सकते हो कि सर ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसमें ऑलरेडी से बहुत लोगों ने पैसा कमा रखा है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी टीम है इसके पीछे, कोई ये 2-3 लोगों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी टीम है इसके पीछे। प्रोटेक्टेड यानी ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आपने लगा दिया तो कोई डूब जाएगा। आप कोई म्यूचुअल फंड या किसी किसी फंड में नहीं लगा रहे पैसा, आप सिंपल सा एक कोर्स खरीद रहे हो जो आपको भी सिखाएगा और आप भी आगे जाके अर्निंग कर सकते हो। तो आपका पैसा प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा बहा दिया है, किसी गलत जगह लगा दिया। सो ये होते हैं कुछ ट्रस्ट बिल्ड करने वाले। गारंटी, सर्टिफाइड, रिस्क नहीं है सर मैम, प्रूवन है ऑलरेडी, ऑलरेडी लोगों ने इससे पैसा कमा चुके हैं, इंडोर्स्ड है और प्रोटेक्टेड है। दीज आर फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट। कोर्स में सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, पर लीड्स गुरु तो सर्टिफाइड है। लीड्स गुरु इज अ सर्टिफाइड कंपनी, राइट? सो जैसे जब मैंने भी शुरू किया तो लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, आप सबसे पूछेंगे लोग, आपने बोला है कि कैसे भरोसा करें, तब आप वो वर्ड उसे बता सकते हैं कि सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड है, ऑलरेडी प्रूवन है, लोगों ने पैसा कमा चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है गाइस कि आप सबसे पहले अपने आप को ये सोचो कि आप जो कर रहे हो वो बहुत ज्यादा सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप खुद एक्सपर्ट हो उसके अंदर, कोई आपसे ज्यादा नहीं जानता इस बिजनेस के बारे में, आप जानते हो इस बिजनेस के बारे में। बहुत लोग बोलेंगे हाँ हाँ हमें पता है, हमें तो पता है एफिलिएट मार्केटिंग। नहीं, आपको नहीं पता जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको दूंगा। बात सिर्फ सर कोर्स खरीद के आके बेचने के लिए नहीं है, बात है जहां पे हम आपको सिखाएंगे। जिस कोर्सेज के लिए आपको बाहर इतना पैसा देना पड़ता है, वहां पे हम आपको रेगुलर ट्रेनिंग देंगे, जो आसान नहीं है, वो आपको आगे चल के आपके बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। सो बात सिर्फ कोर्स खरीदने की नहीं है, बात है कि आपका अपलाइन कौन है, टीम कौन सी है, इंडोर्समेंट कौन है, आपको सिखा कौन रहा है, आपके रेगुलर सेशन कौन ले रहा है। सारा खेल इसका है, सिर्फ इसका नहीं। बहुत सारे लोग हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग में देखे हैं जो बहुत दुखी हैं कि मेरा तो अपलाइन काम भी नहीं करता, मेरे को तो कुछ सीखने को ही नहीं मिला, बस ज्वाइन करा लिया उसके बाद सिखाया कुछ नहीं। तो सारा खेल ये सिखाने का है, मेंटोरशिप का है, ताकि तुम अपने नीचे वाले लोगों को रेडी करो। गाइस इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, चैट में अगर कोई यस नो लिख दे तो। बिल्कुल मैम, सारे आपने सूत्र बता दिए अपनी सफलता के कि क्या क्या आपने अब तक जो भी अचीव किया है। सो आई हैव मेड सो मच ऑफ नोट्स, है ना, पूरे 2-4 पेज भर चुके हैं मेरे। अब मैम डेफिनेटली इसको अप्लाई करने वाले हैं, और जो अपनी सेल है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, इस चीज को ना अप्लाई करो, इस चीज को अप्लाई करो। सबसे पहली चीज तो जब भी दिन शुरू कर रहे हो, जब भी किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, ये मत सोचो कि उससे ज्यादा आता है, ये सोचो मुझे ज्यादा आता है, मैं एक्सपर्ट हूं, तू एक्सपर्ट नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। ऐसे सोच के चलो, कि मुझे पता है भाई, तुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा तुझे, तू सुन, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं सेकेंडरी इनकम क्रिएट करने में, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं इनकम क्रिएट करने में, तू मत उड़ ज्यादा।
सबसे पहली चीज, जब भी दिन शुरू करो, जब भी किसी से बात करो। दूसरी चीज, अब जब आप बात कर रहे हो तो उसको सुनो, उसको सुनो। ये भगवान ने कान जो दिए हैं ना, वो आपको सुनने के लिए दिए हैं। उसको सुनो, वो क्या बोल रहा है, वो मना क्यों कर रहा है, वो टाइम क्यों ले रहा है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे बच्चा है, उसके पीछे घर है, छोटा है बड़ा, सब सुनो ताकि तुम उसे रिलेट कर पाओ। यू नो, यस आई विल शेयर द पीपीटी गाइस, जस्ट 2 मिनट्स। तो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बेसिकली अभी तक मैंने कितना बताया। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तुम उसको सुन रहे हो, दिक्कत कहाँ आती है, हमें लगता है कि हम बस बोलते रहे, पर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप फिजिकली किसी से मिलने जा रहे हो, आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बना के रखो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, यू नो, अगर वो इस तरह से बैठा है, किस तरह से देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कितना इंटरेस्टेड है, वो सब पढ़ने की कोशिश करो। और ये सेल्स में नहीं, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। आप किसी रिश्तेदार से भी मिलोगे ना, आपको तब भी समझ में आएगा ये रिश्तेदार कितना इंटरेस्टेड है, कितना है, यू नो, आपको सब समझ में आने लगेगा। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग, बात करने का तरीका। फिर आता है आपका राइज एंड फॉल ऑफ द पिच। मैं अगर बोलूं, अंजलि बात कर रही हूँ लीड्स गुरु से, मैं आपकी हेल्प करूंगी इनकम क्रिएट करने में, बिल्कुल बेकार, स्ट्रेट फ्लैट पिच। अंजलि बात कर रही हूँ लीड्स गुरु से, मैं आपकी हेल्प करूंगी इनकम जनरेशन के लिए। राइज एंड फॉल ऑफ द पिच, आपकी पिच ऊपर और नीचे जानी चाहिए। दैट्स द पावर ऑफ इंटोनेशन। देन आते हैं कुछ मैजिक वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए मैं दोबारा पीपीटी दिखा देती हूँ एक बार। ये था पॉजिटिव इमोशंस के लिए। बिलीव, बिलीव करिए, चेंज कर दूंगा मैं आपकी इनकम। एनर्जाइज, हेल्दी, हेल्दी इनकम सोर्स ऑफ इनकम है। ओवरकम, सारे अपने दुख दर्द से ओवरकम कर लेंगे आप। सक्सेस मिलेगी आपको, एक रिफ्रेशमेंट आएगा आपकी लाइफ में, कुछ नया करेंगे। क्यूरियोसिटी के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए फाइनली कुछ ऐसा हम लेके आए हैं आपके लिए, रिवील्ड, कुछ नया रिवील होने वाला है। ट्रुथ, सच्चाई यही है कि कितने लोगों ने पैसा कमाया है। सर इमेजिन करिए, मैम इमेजिन करिए कि आपके अकाउंट में 30 से 20 हजार आ रहे हैं और आपकी ड्रीम पूरी हो रही है, या आपका कोई खर्चा है जो निकल रहा है। इमेजिन करिए। सीक्रेट सक्सेस का यही है मैम कि आप पैसा एक्स्ट्रा कमाइए। दुख दर्द इन सबका सीक्रेट इलाज यही है। ये क्यूरियोसिटी के लिए, ये अर्जेंसी के लिए। अर्जेंट, इजी, इजी वे है इनकम का, बिल्कुल इजी तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। सिंपल वे है बिल्कुल, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें आपको कोर्स लेना है, आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा, वहां से आपको पेमेंट लिंक मिलेगा और आप आगे देंगे। लिमिटेड टाइम है, कुछ पता नहीं सर, डिजिटल वर्ल्ड बदलने वाला है, कुछ पता नहीं। टेस्टेड है, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है चीज, ऑलरेडी प्रूवन है ये चीज। रेयर है मार्केट में, इतना इजी नहीं है सर कि 90% कमीशन कोई आपको दे दे। रेयर है बिल्कुल। रनिंग आउट, टाइम निकल रहा है हाथ से जल्दी इसको प्लान को प्रोसेस करिए। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए गारंटी, गारंटी है 90% कमीशन सेम डे पे आउट होगा। सर्टिफाइड है ये बिजनेस, बिल्कुल सर्टिफाइड है। रिस्क नहीं है, खतरा नहीं है बिल्कुल। आपको कोई ये नहीं कह रहा आप स्टॉक में पैसा लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए जहां पैसा आज डूब जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आपने किसी कोर्स से शुरू करा, आप उसको 2 लीड में कवर कर लेंगे वो पैसे को। प्रूवन है ऑलरेडी, प्रोटेक्टेड है, आपका पैसा बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। ये था जिसमें कि हम मैजिक वर्ड, आप अपनी किस तरह से कुछ मैजिक वर्ड यूज कर सकते हैं अपने पिच को और बेटर बनाने के लिए। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आपको क्या पता कुछ कुछ प्लैटिनम वाले कस्टमर मिल जाए जो आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं, कुछ नया। फर्स्ट पेज बता दो। ओके, फर्स्ट पेज ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, जिसमें कि आप अपने इस एनएलपी के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं किसी और के माइंड को। बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं लोगों का, आई कांटेक्ट बनाते हैं अपने, जब हम किसी से मिल रहे हैं तो सेलफोन पे ज्यादा ना रहें, उस पर ध्यान दें। इंटोनेशन बताया मैंने आपको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की भाई
जो तुम बोल रहे हो ना वो सिर्फ 7% ही मैटर करता है, बाकी का सब तुम्हारा खड़े होने के तरीके से लेकर तुम्हारे बात करने के तरीके से लेकर सारा खेल ही इस चीज का है। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी आवाज में, आपकी बात करने के तरीके में, हर जगह में पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। आप खुश नहीं तो आपका नीचे वाला भी खुश नहीं और कोई आपसे जुड़ना भी नहीं चाहेगा। मिरर, बिल्कुल शीशा बन जाओ अपने प्रोस्पेक्ट का, जो वो है बिल्कुल वैसा बन जाओ कि हाँ मैं भी इस सिचुएशन में रह चुका हूं, मैंने भी ये करा है। दैट्स कॉल्ड मिररिंग। और फिर ये पावर वर्ड्स। इंडोर्स मतलब कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है आपको, इस कंपनी को भी किसी ने स्पॉन्सर करा होगा, बता सकते हैं बहुत बड़ी टीम है इसके पीछे। ओके, एनी कोई क्वेश्चंस गाइस किसी आपके? थ्राइव मीन यू लुक फॉर समथिंग। आप, भूख है आपके अंदर, आपके अंदर भूख है, आपको सक्सेस पाना है, दैट्स कॉल्ड थ्राइव। करना क्या है? सिंपल शब्दों में अपने आप को एक्सपर्ट समझो, जो तुम्हें आता है उसको एक्सपर्ट समझो। किसी की बातों में इतनी जल्दी आओ मत। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, ताकि लोग तुमसे जुड़ना चाहें, ताकि लोग तुमसे जुड़ना चाहे, लोग देखें कि अच्छा गुलाम सबीर आदित्य, मैं इनकी कॉल लेना चाहता हूं, मैं इनसे जुड़ना चाहता हूं। खुश रहो। देन उसके बाद बात आती है कि अब थोड़ा ना सेल्स वाला बनो, थोड़ा दिमाग सेल्स वाला बनो, उसको सुनो, वो क्या कह रहा है, उसकी बातों को पकड़ो, उसकी बातों के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, वो पढ़ो। देन उसके बाद आती है आपका सारा खेल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आप पे भरोसा करे। पैसे हैं नहीं है वो बात अलग, वो सब तेल लेने यार, वो आप पे भरोसा करता है कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। मैं अगर अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं करती तो मैंने खरीदा नहीं होता कोर्स, सिंपल। मैंने अपने अपलाइन पे भरोसा करके वो कोर्स लिया है। अगर आप कब लीड बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप पे भरोसा नहीं करते। अगर भरोसा नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे। वो भरोसा जीतने के लिए आपको वो वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए। वो वर्ड यूज करो, खुश रहो, एकदम एनर्जेटिक रहो। तुम्हारी आवाज में ना वो दम होना चाहिए कि लोग तुम्हें सुने। यू नीड टू हैव दैट पावर इन योर वॉइस कि लोग तुम्हें सुने। नाम याद रहे फोन रखने के बाद कि यार बात हुई थी किसी से, किसी अंजलि से बात हुई थी, किसी राहुल से, सचिन से बात हुई थी, कोई तो था जिसने बात करी थी। कोई बोलता है ना हाँ एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत है, तो करने वाले भी बहुत होंगे सर, लेकिन हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं। तो वो अपने अंदर लेके आओ कि कोई आपकी बात को सुने, बिकॉज आपकी आवाज यहाँ, ये जो है ना गला, आपके यहां से जो निकलता है ना, आपके दिल से जो निकलता है, वो बंदे तक पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं पहुंचता है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर स्ट्रांगली बिलीव करो कि जो आपको आता है उतना बहुत है। आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो और लिसनिंग स्किल्स। मैम हाई, और जो आपने लो का बताया आवाज का, तो वो कैसे जाएगा, पता कैसे चलेगा, मतलब कैसे बात करते समय फ्लो बने? ओके, फॉर एग्जांपल राहुल, हम दोनों एक कॉल ले लें। यस। तुम एक कस्टमर, मैं एक लीड गुरु की पर्सन, यस बिल्कुल। है ना, एक मॉक कॉल जिसको बोलते हैं मॉक कॉल, ठीक है। तो जैसे सपोज आपका टाइम हो रहा होगा, शाम हो रही होगी, तो गुड इवनिंग, क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है? यस मैम, राहुल से बात हो रही है। ओके राहुल जी, पहले आई थिंक ये इनबाउंड लीड की बात करते हैं कि राहुल जी थैंक यू सो मच, आपने इंटरेस्ट शो किया, आपने मुझे डीएम किया था, मैंने आपका डीएम देखा था कि आपको एक सेकेंडरी इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। पहली बात तो वेरी वेरी थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और बिल्कुल सही टाइम पे लिया है डिसीजन। अभी तो समझ रहे मैंने क्या बोला? मैंने यस मैम। तेरे को शुरू करने से पहले तेरे को थैंक यू कर दिया और मैंने तेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। मैंने तेरे को बहुत वही सही फील करा दिया कि अरे तूने बिल्कुल सही टाइम पे डिसीजन लिया, मतलब कि कुछ तो अच्छा किया है तूने, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब फॉर एग्जाम्पल देन यू स्टार्ट विद, आपने आई एम श्योर मेरी रील देखी होगी, कोई पोस्ट देखा होगा, मैं अंजलि हूँ, मैं लीड्स गुरु के साथ इस टाइम पर हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। सेकेंडरी इनकम
एक एक्स्ट्रा इनकम बेसिकली मैं आपको हेल्प करने में मदद करूंगी। जानना चाहूंगी अभी कहाँ से आपकी इनकम आ रही है? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, इनकम तो नहीं कर रहा। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं। राइट राइट, 3 इयर्स पहले मैंने भी स्टूडेंट से ही शुरू किया था। यहाँ मैंने किया मिरर, यहाँ मैंने किया मिरर, अपने आप को तेरे से बिल्कुल मिरर कर लिया, तेरा शीशा बन गई कि हाँ मैंने भी 3 साल पहले एज अ स्टूडेंट शुरू किया था। तो अब तुम शायद मुझसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। गाइस कमेंट पे लिखो कुछ तुम समझ पा रहे हो मैं और राहुल जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। यस और नो? बिल्कुल मैम, रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल है। ओके ठीक है, तो अभी इसको आगे लेके जाते हैं। तो मैंने फटाफट मिरर कर लिया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल 3 साल पहले भी मैंने भी शुरू किया था। जानना चाहूंगी, आई एम श्योर आपके पास स्मार्टफोन होगा तभी आपके पास इंटरनेट है, तभी आपने मेरी रील देखी है। राइट राहुल? यस यस। ओके ठीक है। सो बहुत सिंपल है प्रोसेस। अभी क्या हुआ कि मैंने ना शुरू में ही ना उसके दिमाग में बता दिया कि बहुत सिंपल है प्रोसेस। भाई बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा तामझाम इसके अंदर नहीं है। सो राहुल बहुत सिंपल प्रोसेस है। कुछ डिजिटल कोर्सेज है हमारे पास, वो कोर्सेज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी स्किल ग्रो करने में। राइट राहुल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस, आवाज आ रही मैम, हाँ। ओके, तो ये बीच में पूछना, कभी आपको लगे ना कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो गया है तो बीच में एक बार तुरंत पूछ लो कि आप सुन पा रहे हैं मुझे। ठीक है, अब उसके बाद तो कुछ डिजिटल कोर्सेज आपने सुना है राहुल, डिजिटल कोर्सेज के बारे में, इंस्टाग्राम वगैरह कोर्सेज के बारे में? हाँ सुना है, बस थोड़ा थोड़ा सा आजकल 2-3 लोगों के इसमें देख रहा था, तो आपकी भी रील्स दिखी। ओके, अब इससे तुम पता करो उसने क्या बोला कि मैं देख रहा था। वो तुम्हें बताना चाहता है कि भाई उसने देखा है, पर उसने 2-3 रील्स भी देखी पर वो तुम्हारी रील पे आया। अब वहां पे तुम्हें फेंकना है कुछ कि तो आई एम श्योर राहुल आपको कहीं ना कहीं मेरी रील पसंद आई होगी या पोस्ट पसंद आया होगा, तभी आपने मुझसे बात करी है। तो अब ऐसे में तुम अब यहाँ पे अपना फेंको कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा हाई कमीशन इंटायर इंडस्ट्री हम देते हैं। सेकेंड चीज, सेम डे पे आउट हो जाएगा। और एस आपने बताया कि आप स्टूडेंट है, तो आपके पास फिलहाल कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अब तुमने रिलेट करा पीछे जाकर उसका कि आपके पास कोई प्राइमरी सोर्स इनकम नहीं है, बट कहीं आप मेरे साथ जुड़कर अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं पैरेलली पढ़ाई के साथ साथ। आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, और साथ साथ जिस कोर्सेज के लिए आप मार्केट में 2-2 लाख रुपए देंगे, वहां पे वो कोर्स आपको एक बहुत छोटे अमाउंट पे। दिस इज इंटोनेशन राहुल। मैंने क्या करा, मैंने बोला जहां मार्केट में आप 2 लाख, मैंने 2 लाख पे फोकस किया। जहां आप 2 लाख देंगे वहां मैं आपको 2,000 छोटा कर दिया मैंने, बहुत छोटा। 2200 में राहुल आपको वो कोर्स मिल जाएगा। आपने वो कोर्स लिया, आपने उस कोर्स को पढ़ा, पैरेलली उसके साथ साथ आप उस कोर्स को आगे लोगों को बताकर पैसे अर्न कर सकते हैं। समझ आ रहा है राहुल? कुछ यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस इंटोनेशन, दैट्स द पावर। जहां पे मैंने 2 लाख पे फोकस किया, 2,000 को थोड़ा छोटा किया, बिकॉज वो छोटा अमाउंट है तो मैं उसको छोटा 20 to 9 एग्जैक्टली राइट। सो उसको छोटा किया मैंने, क्योंकि सच है डिजिटल कोर्सेज वाकई बहुत महंगे हैं बाहर मार्केट में, अगर आप उसको देखने चाहें तो। सबको वो बताना है लोगों को कि आपको इतने कम अमाउंट में कितना बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल मैम, ऐसे बोलेंगे तो मैम प्लेटिनियम भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। सेम अगर मैम अगर ऐसा इम्प्लीमेंट कर लिया आपने, सो लाइक मैं तो प्लेटिनियम से ही करता। करेक्ट। So, guys, it's all about the power you speak, the confidence you have. वो एक तुम्हारे अंदर एक जज्बा कि मुझे पैसे कमाने, यहाँ पे लिखा बहुत लोगों ने कि मुझे मंथली इतना अर्न करना है, इतना अर्न करना है, लेकिन उसके हिसाब से अपने आप में मेहनत करो। वो ऐसे नहीं आ जाएगा, वो आपको रेगुलर रील डालनी होगी, आपको रेगुलरली लोगों से बात करनी होगी। और अगर आपको लग रहा है कि बात करके भी नहीं क्लोजिंग आ रही, तो अपनी बात में कुछ चेंजेस लाओ यार, कुछ लाओ। और जो ऑलरेडी 10,000 कमा रहा है, खुश मत रहो उस 10,000 पे, वो 20,000 लेके जाओ, वो 30,000 भी लेके जाओ। कैसे? अपने अंदर चेंजेस ला, अपने अंदर बात करके, अपने आप से कि अगर अच्छा, कितने लोग हैं जिसने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुना है? कोई है आप में से? ग्रेट, ग्रेट, ऑसम।
गाइस एक बार ना जिसने नो लिखा है ना, अपनी आवाज खुद रिकॉर्ड करके सुनो और सोचो कि क्या मैं इस आवाज पे पैसे देता, क्या मैं 2299 इस आवाज पे खर्च करता? अगर आंसर आपके हिसाब से यस है, देन गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, शायद थोड़ा और चेंजेस में ला सकता हूं अपनी आवाज में, अपने बात करने के तरीके में, तो देन उसके बाद थोड़ा चेंजेस लाओ, थोड़ा अपने आप को ग्रो करो। ओके गाइस, समझ में आया जो मैं बताने की कोशिश करी थी? माइंडसेट्स, सारा खेल ही माइंडसेट का है। Exactly. You are the king of the jungle. You are the king of your business. That's the power of affiliate marketing. You are the king. तुम्हारे आगे कोई नहीं है अगर तुम समझ लो कि तुम जानते हो उस चीज को। मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग अगर चल रही है और 250 पार्टिसिपेंट है तो वो 250 सुन रहे होंगे मुझे। ये मेरा बिलीव है, ये मेरी मेंटालिटी है। That's the power. That's the power of mentality. Thank you so much, guys. बिल्कुल मैम, हिले भी नहीं है वहां से। आई थिंक गाइज आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोगों ने कुछ सीखा है तो प्लीज उसे इम्प्लीमेंट करिए एंड आई एम श्योर आपका रिजल्ट आएगा। आई एम श्योर आपके नंबर्स बढ़ेंगे। आई एम श्योर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑन दिस। इफ आई एम श्योर, यू शुड ऑल्सो बी श्योर कि आपके नंबर बढ़ेंगे, आपका बिजनेस आएगा। बहुत कुछ सीखने को मिला आज। मेरे को भी पता चला कि कॉलिंग में ये वर्ड्स यूज करूंगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा मुझे भी। ये चीजें मैं भी कर नहीं रहा था। और मैं पता है अभी ना इसके इंस्टा रील, छोटे छोटे वर्ड्स को ना मैं लिख के ना डालूंगी इंस्टा रील पे, ताकि आप लोग के लिए वो स्क्रीनशॉट हो आपके पास। इसमें बहुत सही लगा। मैं खुद चौंक गया, अच्छा ये चीजें और कर सकता तो मेरी और अच्छे से क्लोजिंग होना स्टार्ट होगी अब। हाँ इन यार, वर्ड्स का यूज करना बहुत फर्क पड़ता है। सारा खेल ही हमारी आवाज का यार, सारा खेल ही हमारी आवाज का है। इन वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना जब आप बात करो। जैसे मैम ने मुझसे स्टार्टिंग में कहा कि मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं भी आज से 3 साल पहले स्टूडेंट थी। उस टाइम पे स्टार्ट करा तो मैं कनेक्ट कर रहा था, हाँ यार ये तो सही टाइम पे सही पिच मार दिया। तो लोग ना सोच नहीं पाते इन चीजों को। अच्छा, वो पता क्या बोलते हैं जनरली लोग, अच्छा स्टूडेंट है आप, अच्छा कुछ इनकम है आपकी, कितना टाइम डिवोट कर पाएंगे? तो वो बंदा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई, मैं अगर तेरे को बोलूं कि भाई मैं तो भाई 40 की हूँ, 2 बच्चे हैं, हाउसवाइफ हूँ, कैसे कनेक्ट करेगा? मेरी मदर भी हाउसवाइफ है, एंड उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल से हमें पाला है कहीं ना कहीं, सो रिलेट, कुछ ऐसा ले आओ खींच कर अपनी लाइफ से कि तुम उसे रिलेट कर पाओ। मिरर, शीशा बन जाओ अपने क्लाइंट का। दैट्स कॉल्ड मिररिंग। लंच। तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा शिकार है, तुम्हारा प्रोस्पेक्ट तुम्हारा शिकार है, उसको पकड़ लो, धर लो, लायन मेंटालिटी रखो, तुम्हारे आगे कोई नहीं टिक सकता। रिमेंबर इंस्टाग्राम पे डाल दिया, मैम को जरूर फॉलो कर लिया। वहां पर आपको जो मैम ने भी कहा वो शेयर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्टोरी लगाने वाला हूँ, एक तरह से ग्रेटिट्यूड हो जाएगा मैम। मैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग मिली मुझे आज। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे पता चला मैं गलती अभी कहाँ कर रहा था बात करते समय। मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा था। अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो अभी आपने और भी एग्जांपल बता दिया, अब एग्जांपल के थ्रू उससे कनेक्ट तो कर पाऊंगा। करेक्ट बिल्कुल मैम। यहाँ पर ये था मैम, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के आपने क्लोजिंग तक सारी चीजें कवर कर दी। फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिंग, जैसे कि मैजिक वर्ड्स, जो आपने मैजिक वर्ड्स बोले मैंने वो सारे लिखे हैं, तो मैं वो आज प्रोस्पेक्टिंग में यूज करने वाला हूँ, राइट। फिर उसके बाद आपने क्यूरियोसिटी के बारे में बताया, राइट। क्यूरियोसिटी यानी कि सामने वाला इंटरेस्ट शो करेगा जब हम क्यूरियोसिटी जनरेट करेंगे, राइट। तो मुझे फॉलो अप का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। एंड लास्ट में मैम अर्जेंसी। ऑब्वियसली मैम, क्लोजिंग के लिए अर्जेंसी इज मस्ट। अगर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो कस्टमर बोलेगा यस मैं कर रहा हूँ, करके भूल जाएगा। अगर अर्जेंसी क्रिएट किया तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच मैम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, उसमें भी आपने बोला कि मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ, यानी कि आप उसको एश्योरेंस दे रहे हो कि कंपनी सेकेंडरी है, मैं पहले बैठा हूँ, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। सो ऑब्वियसली बात है, जब आप सामने वाले की जिम्मेवारी लेते हो, वो आप पे ट्रस्ट करता है, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि आजकल लोगों को वही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है सबसे ज्यादा। अगर आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे तो ऑब्वियसली बात है मैम, वो स्टार्ट करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। सो वही मैं कहूंगा मैम, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक सब सीखने को मिल गया इस पावर पैक सेशन से। एंड प्लीज आप पीपीटी भी शेयर करना, ताकि सभी को जिन्होंने नोट्स मैम आप मुझे कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, डन।
ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड और थैंक यू। कैसा लगा सभी को आप जरूर कमेंट करके हाँ। बताएं, और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, मैं भी कर अंजलि मैम जबरदस्त। नहीं यार, आई थिंक पीपल जो लोग सुन रहे हैं और इतना इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज थैंक यू सो मच। एंड आई फील दैट आई एम इन इंडिया ओनली, और मैं लोगों से बात कर रही हूँ, और मैंने ट्रेनिंग बहुत मिस की थी देना। 7 years आई यूज्ड टू बी अ ट्रेनर। 7 साल बाद छोड़ा जॉब, ट्रेनिंग से बिल्कुल टच छूट गया था। आज दोबारा दी है ट्रेनिंग, इस दिन दी थी जब राहुल तुमने अरेंज कराई थी। सो थैंक यू सो मच, कीप इनवाइटिंग मी फॉर सच ट्रेनिंग्स। मैं कुछ नया नया कंटेंट लेके आऊंगी, कुछ नया, सो दैट लोग रिलेट कर पाए एंड लोग अच्छी सेल निकाल पाए। और बहुत अच्छा लगता है मुझे राहुल, सचिन की यूथ जो हमारे हैं, यंग लोग, वो एटलीस्ट अपना सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन टाइम वेस्ट करने की बजाय। सो आई थिंक कुडोज टू यू ऑल गाइज, जो आप मुझे सुन रहे हैं, और राहुल, सचिन, आप लोगों को सही गाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। एक बंदा लिखा है दोस्त दोस्त नहीं मान रहे। अरे पकड़ के खींच के लेके आओ उन्हें, ऐसे कैसे नहीं मान रहे? फिर दोस्त का है कि लंच दोस्त है तो मानेंगे ना। दोस्त होंगे, दोस्त नहीं मान रहा था यार, दूसरों पे ध्यान दो, हमारे भी दोस्तों ने नहीं माना था। अब कई वो बार तो खुद नहीं से आते हैं, अब वो खुद से आते कॉल करते हैं, राहुल तेरे 15 मिनट चाहिए, मुझे मिलेंगे क्या आज? आ गया तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट। हाँ, क्या लिखा? 90% अलर्ट, 90%। मैम मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा ग्रुप, मतलब समझी नहीं मैं। लाइक आपका कोई ग्रुप है? अच्छा मैम, अगर हम डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं विदाउट सामने वाले के इंटरेस्ट के, आप डेमो करके बता सकते हैं या इसके लिए तो सेशन, आई थिंक पता है, हम ना कुछ कॉल्स का साथ सेशन रख सकते हैं, मॉक कॉल का, जहां पे करके दिखाएं हम लोगों को। हाँ, वो कर सकते हैं, है ना? जैसे मैंने अभी क्विकली बनाया, मैं तो अभी प्रिपेयर्ड भी नहीं थी इतना ही, तो मैंने क्विकली बना दिया। तो आई थिंक हम वैसा कुछ कर सकते हैं जहां पे हम लोगों को दिखाएं कि भाई कैसे कॉल ली जाती। एक इनबाउंड कि किसी ने तुम्हें डीएम किया, किसी ने, जब तुम्हें किसी से खुद से बात करनी है, किसी और से खुद से बात करनी है, सो वैसा हम कुछ करके कॉल कर सकते हैं, जहां पे राहुल तू अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकता है, सचिन आप अपनी, मैं अपनी, जहां पे हम लोगों को दिखा सकते हैं सामने बात करके। टाइम से करते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग। हाँ, ये नेक्स्ट ट्रेनिंग आई थिंक रख सकते हैं। हम बहुत करते थे टेली सेल्स, जहां पे मैं 1 घंटे की कॉल दिखाते थे और एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्शन देते थे उस कॉल पर। अरे बकवास है इंश्योरेंस, क्यों ले हम इंश्योरेंस? तब फिर आप कैसे हैंडल करोगे? कोई तुम्हें बोला अरे कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड है यार, कुछ नहीं है, वहां पे क्या हैंडल करोगे? क्या ऑब्जेक्शन का आंसर दोगे? सो आई थिंक वैसी कुछ ट्रेनिंग हम रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, क्यूरियोसिटी जनरेट कर दिया आपने, आप कल ही कर दो। हाँ पता है, बच्चे यार, पता है लोग ना एक्चुअली फंसते वहीं पर है, वो अटकते वहीं पे, जहां पे सामने वाला उसे बिल्कुल खींच देता है कि अरे कुछ नहीं है, अब सब बकवास है, मैंने तो बहुत सुना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तब वहां फंस जाते हैं लोग। वहां पे ऐसा क्या तुरुप का इक्का फेंकें कि सामने वाला सुने, वो हम डिसाइड कर सकते हैं आई थिंक। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग योर लाइक वैल्यूएबल नॉलेज। आपने इतना वैल्यू ऐड किया हम सबकी लाइफ में। सो बिल्कुल मैम, इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो भी आपने जो पीपीटी बोला है उसके नोट्स तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसको दीवार में चिपका दूंगा, जब भी कॉल करनी होगी ना तो वर्ड्स वो ध्यान में आ जाएंगे। मैं भी करूंगा आज। तो वो फ्लो में आने में थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, बट अगर आप दीवार पे या जहां भी आप कॉलिंग करते हो वहां पे आपने चिपका लिया ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा, आप वो वाला वर्ड देख के वो लाइन पूरी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सो बिल्कुल यार, ऐसे ही करते थे पॉलिसी बाजार में। देयर यूज्ड टू बी, ये तो बहुत छोटी स्क्रिप्ट है, कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट होती थी जहां पे हम उनका सब कुछ कंफर्म करते थे, एज, ऑक्यूपेशन, इनकम स्टेटमेंट, सब कुछ। तो वो स्क्रिप्ट सामने लगी होती थी। वी कांट एक्सपेक्ट कि वो बिल्कुल रटा हो, वो स्क्रिप्ट सामने रख लो जब भी आप कॉल कर रहे हो, एंड देन यू आर गुड टू गो। definitely ma'am, definitely, and we'd love to have you like more from you in the next session. So so thank you guys. Anything अगर चलो, yeah, bye बाय बाय। मैम को जरूर टैग करना सभी लोग, मैंने इंस्टा आईडी डाल दी है। हाँ प्लीज यार, टैग जरूर करना यार, बहुत अच्छा लगेगा कि लोगों ने मुझे सुना। स्टोरी भी डालेंगे, स्टोरी पे तो सभी। सचिन भाई भी परसों है ना अपना स्टोरी वाला, आज सचिन भाई ने आज अनाउंस किया था, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास। क्या सचिन? सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ भी अनाउंस करें? नहीं, यहाँ नहीं, वो अपना मॉर्निंग वाला सही था।
ओके ओके ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को। बाय बाय गाइस, बाय। अंजलि मैम बाय।